प्रिया हाथों से अपनी माँ की पुरानी साड़ी ठीक करके उसे अपनी शादी में पहनने लायक बनाती है। ये देखकर रामदास, हे भगवान, ये कैसा बाप हूं मैं जो अपनी बेटी की सुंदर शादी का जोड़ा भी नहीं दिला पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, शादी का जोड़ा ना सही पर शादी का दहेज जरूर आएगा मेरी बेटी का। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आते हैं, ईशा के अमीर परिवार तरह तरह के दहेज का सामान भी खरीदने लगते हैं, जैसे सोफा, फ्रिज, पलंग, टीवी, एसी, गोदरेज, वॉशिंग मशीन। पड़ोस के लोग ये देखकर, क्या बात है बिपाशा जी, बेटी की शादी की तैयारी बड़ी धूमधाम से चल रही है। बाप रे, इतना सामान दोगी क्या आप अपनी बेटी को? इतना सामान तो हमने एक साथ कभी नहीं देखा। ये तो अभी बहुत कम है, अभी आधे सामान तो हमने लिए ही नहीं। सोच रही हूँ बेटी को 4 चक्का गाड़ी भी दूं। दूसरी तरफ गरीब परिवार, सुजाता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से दहेज का सामान खरीदना शुरू करूं। सभी सामान बहुत महंगे हैं। जी मेरे पास मेरी माँ के दिए हुए कुछ गहने हैं, रुकिए मैं उन्हें निकालती हूँ। अब सुजाता अपना बक्सा खोलती है जिसमें उसकी माँ के दिए हुए झुमके और नाक की नथ होती है। सुनिए जी, इस झुमके और इस नाक की नथनी को मैं गिरवी रखना चाहती हूँ। सुजाता, इस झुमके और नथ को लेकर कोई हमें दहेज का सामान खरीदने लायक पैसे नहीं देगा। देखिए, बड़े बड़े दुकानों में भले इसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन आस पड़ोस में कई औरतें हैं जो सामान गिरवी रख कर पैसे ब्याज पर देती हैं। मैं उनसे मदद मांग लूंगी। माँ, ये नानी ने आपको प्यार से दिया था, आप इन्हें बेच रही हैं। बेटी, ये कर्ज होता है। मेरी माँ चाहती थी मैं खुश रहूं, अब तेरी माँ चाहती है कि तू खुश रहे, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना ही होगा। अब सुमित्रा अपनी नाक की नथनी और कान के झुमके लेकर पड़ोस की देवकी के पास आती है, देवकी गहने लेकर। ये झुमके और नथ तो काफी सुंदर है, मैं तुम्हें ब्याज पर पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज नहीं कल। अभी मेरे पास एक साथ इतने पैसे नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन कल पक्का दे देना, मुझे मेरी बेटी के लिए दहेज के सामान खरीदने हैं इनसे। अब खुशी खुशी सुजाता घर में सबको बताती है कि पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है सुजाता, अब मन थोड़ा हल्का हुआ। अच्छा, अब मैं क्या सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत पैसों से मैं बाजार जाकर 2-3 सूती साड़ियाँ खरीद लूंगी अपनी बेटी के लिए। चल बेटी, बाजार चलते हैं। अब सुजाता बाजार जाकर अपनी बेटी के लिए सूती सस्ती साड़ी खरीदती है। दूसरी तरफ ईशा अपने घर में महंगी महंगी साड़ियाँ पहनकर ट्राई करती है, मेकअप आर्टिस्ट से स्किन केयर करवाती है। मेरी बेटी का अच्छे से स्किन केयर करना, ताकि ब्राइडल के लिए भी तुम्हें ही बुक करूं। मम्मी, आप चिंता मत करो, ये इस काम में पूरी तरह से क्वालिफाइड है, ये अच्छा ही करेगी। दूसरी तरफ सुजाता साड़ियों को लाकर बक्से में रख देती है। अब अगले दिन